हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री विथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है कि इक्वेशन को देख के बता सके कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है तो ये लाइन की इक्वेशन है। अगर मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा है तो ये लाइन की इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, मतलब वो सर्कल की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, मतलब वो सर्कल की इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स है, पैराबोला। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, एलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, तो ये हाइपर बोला। तो क्या हो रहा है ना, इक्वेशन देख के हम बता सकते हैं कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कोई इक्वेशन लिखी होगी तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है ये, यानी इक्वेशन को देख के बोल सकते हैं कि ये लाइन की इक्वेशन है। तो वो है अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट, तो इसमें स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड ये है कि ये प्योरली रियल है। स्टैंडर्ड ये है कि ये जेड है तो ये जेड बार है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो जो भी ऐसा शक्ल में लिखा होगा मतलब वो लाइन की इक्वेशन है। सपोज अगर जैसे मान लो लिखा है टू माइनस थ्री आयोटा इंटू जेड प्लस टू प्लस थ्री आयोटा इंटू जेड बार प्लस फोर, तो ये लाइन की इक्वेशन है। तो ये लाइन की इक्वेशन है क्यों? ये जेड है, ये जेड बार है, ये प्योरली रियल है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो ये लाइन है। अगर फिर भी तुम्हें डाउट आता है कि सर ये लाइन है कि नहीं, तो क्या करो, z की जगह x प्लस आई वाई पुट कर दो और z बार की जगह x माइनस आई वाई पुट कर दो, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो की फॉर्मेट में आ जाएगी। ये चेक भी कर सकते हैं अपन। देखो, तो अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये ध्यान में रखना, पर अपन इसको प्रूफ भी कर देते हैं कि सर ये लाइन है कि नहीं। तो अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ए प्लस आयोटा बी, जेड एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, पुट करो तो ए माइनस आयोटा बी इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस ए प्लस आयोटा बी इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। एक्सपेंड करते हैं तो ए एक्स माइनस आई बी एक्स प्लस आई ए वाई प्लस बी वाई, और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में अगर लिखा होगा तो वो लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, इसको अगर मैं ये पुट कर देता हूँ तो मैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में ला सकता हूँ। नेक्स्ट, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये सब रियल नंबर ही रियल में है, इमेजिनरी नहीं है, बस वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लाइन रियल में एग्जिस्ट करती है बट वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये दिख के आएगा, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में लिखिए और लास्ट में लाइन निकल के आ जाएगी। तो इसको और एक्सपेंड करते हैं तो ए एक्स प्लस आई बी एक्स माइनस आई ए वाई प्लस बी वाई प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, आई बी एक्स कैंसिल हो रहा है, आई ए वाई कैंसिल हो रहा है। फिर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो टू ए एक्स टू बी वाई प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। आगे लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में आ गए। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्मेट में आ गए, तो ये लाइन की इक्वेशन है। चलो अब ये लाइन आई गई है तो इससे एक चीज़ डिकोड कर लेते हैं, स्लोप। तो स्लोप कितना होगा? तो स्लोप होगा माइनस टू ए अपॉन टू बी, तो विच इज़ माइनस ए अपॉन बी, और ए कौन था? रियल पार्ट ऑफ अल्फा, और बी कौन था? इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। तो इसका ये मतलब है कि अगर अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू ज़ीरो है तो लाइन का स्लोप, एक तो ये लाइन होगी और ये लाइन का स्लोप जो होगा वो होगा माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा।
तो माइनस रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट निकालते हैं। तो ठीक है, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। सो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। तो 2 पॉइंट से हमेशा एक ही लाइन पास होती है, तो Z1 और Z2 से एक लाइन पास होती है, तो वेरिएबल पॉइंट Z। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है। इस इक्वेशन निकालने का क्या मतलब है? सो दैट कि मैं इस लाइन पे लाई करने वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकूं, क्योंकि ये लाइन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर से तो पास हो रही है, पर इस लाइन पे इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो इक्वेशन की हेल्प फाइंड आउट किए जा सकते हैं। तो ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन कंडीशन, तो कंडीशन क्या है कि Z माइनस Z1 इज पैरेलल टू Z2 माइनस Z1। तो इसका मतलब अगर ये पैरेलल है तो दोनों का आर्गुमेंट भी, तो दोनों का आर्गुमेंट क्या होगा? आर्गुमेंट का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। ये अपन ने पढ़ा था कि पैरेलल होती है तो या तो सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा 0 डिग्री, या फिर अपोजिट सेंस ऑफ डायरेक्शन होगा, तो उस केस में पाई हो जाएगा। तो दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर दोनों के आर्गुमेंट का डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर पाई होगा। फिर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू 0 और पाई। अब समझना, Z माइनस Z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 माइनस Z1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड दिस होल क्वांटिटी इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये पूरी क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्गुमेंट 0 और पाई है। तो जिन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट 0 और पाई होता है वो आर्गेंट प्लेन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं, और जो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं दे आर प्योरली रियल, दे आर प्योरली रियल। तो Z माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू कॉन्जुगेट, तो Z बार माइनस Z1 बार अपॉन Z2 बार माइनस Z1 बार, तो ये कॉन्जुगेट के बराबर होगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्सपेंड कर देंगे तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा Z माइनस Z1 इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 इंटू Z बार माइनस Z1 बार। तो Z2 बार माइनस Z1 Z2 बार पूरे ब्रैकेट से एक्सपेंड कर दिए, Z1 बार प्लस Z1 बार इज इक्वल टू Z2 Z बार माइनस Z1 Z बार माइनस Z2 Z1 बार प्लस Z1 बार। सो नेक्स्ट कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, तो Z1 बार कैंसिल हो रहा है, और फिर बाकी सारे टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो कौन कौन से टर्म्स आएंगे, Z वाला एक टर्म आएगा, फिर Z2 वाला Z बार एक टर्म आएगा, और बिना Z और Z बार का एक टर्म आएगा। ठीक है, तो Z के टर्म कलेक्ट करते हैं, तो Z2 बार, तो ये आ जाएगा। Z का और कोई टर्म है तो Z का कोई और टर्म ये रहा माइनस Z1 बार। अब Z बार के टर्म्स कलेक्ट करते हैं, तो एक ये रहा, तो ये लेफ्ट में आके माइनस Z2 हो जाएगा, और Z बार का कोई टर्म ये रहा, तो ये प्लस हो जाएगा तो Z1। फिर बचे हुए बाकी टर्म्स, तो बाकी टर्म्स ये लेफ्ट में आएगा प्लस हो जाएगा, तो Z2 Z1 बार माइनस Z1 Z2 बार। थोड़ा और ऑब्जर्व करते हैं, तो ये लिखा है Z2 माइनस Z2 बार माइनस Z1 बार Z माइनस कॉमन लिया Z2 माइनस Z1 इंटू Z बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार का बार इक्वल टू 0 है। तो मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ये Z2 इंटू Z1 बार का बार है। तो देखो ये क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो कभी अगर ऐसा लिखा हो W माइनस W बार, तो वो क्या होता है 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ W, 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ W। तो W माइनस W बार इज 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ W मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसे ही समझाने के लिए मेरा कहने का मतलब है Z माइनस Z बार कितना होता है 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो इसका मतलब है ये 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इंटू Z1 बार लिखा है, और अगर ये 2 आयोटा करके लिखा है तो इसका मतलब है ये प्योरली इमेजिनरी है। तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों नहीं है?
क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये प्योरली रियल होना चाहिए और दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो देखो ये प्योरली रियल नहीं है और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, क्योंकि माइनस आ रखा है, क्योंकि अगर इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो वो आएगा माइनस Z2 बार प्लस Z1 बार, और ये वो नहीं है। तो गड़बड़ क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइन है, पर ये लाइन है, ये लाइन है पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इधर प्योरली रियल होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए। तो ठीक है, ये लाइन तो है, तो क्या इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ? कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उस प्योरली इमेजिनरी को प्योरली रियल बना के, प्योरली इमेजिनरी को प्योरली रियल कैसे? आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आयोटा इंटू Z2 बार माइनस Z1 बार Z माइनस या प्लस करूँ तो प्लस आयोटा Z1 माइनस Z2 इंटू Z बार प्लस आयोटा Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 इंटू Z1 बार का बार इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो नाउ अगर तुम देखोगे तो ये हो जाएगा प्योरली रियल, ये हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा अल्फ़ा बार। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा बार Z प्लस अल्फ़ा Z बार प्लस R इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड। वो लाइन तो थी, क्योंकि हमने जब कंडीशन लगाई थी पैरेलल की, जब हमने ये कंडीशन लगाई थी, जब हमने ये कंडीशंस लगाई थी पैरेलल की, तब वो लाइन हो चुकी थी। बस इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना था। स्टैंडर्ड मतलब अल्फ़ा बार Z प्लस अल्फ़ा Z बार प्लस R इज इक्वल टू 0। सो नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2। तो ये द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू Z1 एंड Z2 ये आ गया। ठीक है।